बाल कुछ ऐसे दिखते हैं और आपको ये लग रहा है कि आपके बाल रूखे सूखे और फ्रिजी हैं और आप इनका कुछ नहीं कर सकते, तो आप गलत है। क्योंकि एक्चुअली आपके बाल घुंघराले यानी कि कर्ली हैं और कुछ सिंपल चीजें फॉलो कर कर आप अपने ऐसे दिखने वाले बालों को कुछ ऐसा भी दिखा सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। मेरा नाम खुशबू सिंघवी है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने कर्ली हेयर यानी कि घुंघराले बालों का ध्यान रखती हूँ और मैं किस तरह इन रिजल्ट्स तक पहुँचती हूँ। अगर आप आज मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अक्सर अपने वीडियोस इंग्लिश में बनाती हूँ, पर क्योंकि मुझे इस वीडियो के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि मैं इसे हिंदी में बनाऊँ, तो मैं आज वही कर रही हूँ और आगे चलकर मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ बहुत सारे वीडियोज हिंदी में शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने बालों के लिए एक मेथड फॉलो करती हूँ जिसे हम कहते हैं CGM यानी कि कर्ली गर्ल या गाय मेथड। ये मेथड लोरेन मेसी जी ने शुरू किया था यूएस में और अब मैं इस मेथड को एकदम एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती हूँ। मैंने इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया है, मतलब इंडिया के वेदर के हिसाब से, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ के हिसाब से, अपने बालों के हिसाब से और अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने इसमें कुछ चेंजेस कर दिए हैं जो मुझे सूट करते हैं और मैं आपके साथ वो ही सब शेयर करने वाली हूँ। तो जिसके पहले कि हम हमारे वीडियो में आगे बढ़ें और जो सब स्टेप्स हमें हमारे बालों के लिए फॉलो करने हैं वो देखें, मैं आपसे कुछ कॉमन स्टेप्स शेयर करना चाहती हूँ जो बहुत जरूरी हैं और ये छोटे छोटे चेंजेस आपको अपने बालों के लिए करने पड़ेंगे जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। सबसे पहली चीज हमें ये याद रखनी है, हम जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनमें कोई भी तरह का हार्श सल्फेट या फिर सिलिकॉन और ऐसी बहुत सारी चीजें ना हो। ये सब इंग्रेडिएंट्स से आपको डरने की जरूरत नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये बुरे हैं, बस ये बात है कि हमारे कर्ली हेयर बालों के लिए सबसे बेहतर चॉइस नहीं है। तो ये चेक करने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो सीजी फ्रेंडली है कि नहीं, उसके लिए आप इन दो वेबसाइट्स isitcg.com या curlsbot.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट इंटरनेट से कॉपी कर कर यहाँ पर पेस्ट करनी है और ये आपको बता देगा कि आपका प्रोडक्ट कर्ली हेयर बालों के लिए सही है या नहीं। स्टेप नंबर 2, हमें ये याद रखना है कि हम हमारे बालों में रोज कंघी नहीं कर सकते। अगर आप अपने बालों में रोज ब्रश या कोम करेंगे तो ये जो आपके कर्ल्स हैं ये सब खुल जाएंगे और आपके बाल बहुत ही फ्रिजी नजर आएंगे। आप अपने बालों में सिर्फ जिस दिन बाल धो रहे हैं या तो जब आपने बालों में तेल लगाया हुआ है या फिर जब कंडीशनर लगाया हुआ है उसी समय बालों में कंघी करें और अपने बालों को सुलझाएं। मुझे पता है कि रोज कंघी नहीं करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप अपने लिए नॉर्मल टॉवल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके नॉर्मल टॉवल की जगह आप माइक्रोफाइबर टॉवल या फिर एक प्लेन टी शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको उससे बालों को रगड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस बहुत आराम से अपने बालों को उसके अंदर डाल के बांधना है, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप अपने बालों को बहुत ज्यादा हीट नहीं दें। अगर आपको स्ट्रेटनिंग करने की बहुत आदत है या फिर अगर आप अपने बालों को ब्लो ड्राई करते हैं तो उनको प्लीज कम कर दीजिए, क्योंकि वो आपके बालों को और ड्राई कर देते हैं। तो जितना कम हो सके उतना कम आप उन्हें इस्तेमाल करें और इस बात का ध्यान रखें कि अगर रोज आप नहाने के बाद अपने बालों को ड्रायर से सुखाना चाहते हैं तो ड्रायर की जगह डिफ्यूजर का इस्तेमाल करें। कर्ली हेयर के लिए यही सही रहता है, तो प्लीज आप ड्रायर के लिए एक अटैचमेंट आता है डिफ्यूजर, उसे मंगवा लीजिए, आप इसी का इस्तेमाल करें। और एक पांचवी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आप रात को जब सोते हैं तो आप प्लीज कॉटन पर ना सोएं, आप एक सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि सिल्क या सैटिन पिलो केस पर ही सोएं। कॉटन पे सोने से वो हमारे बालों का सब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, हमारे बालों को और रूखा बना देता है और हमारे बाल बहुत उलझ भी जाते हैं रूखे होने की वजह से। जो भी चीजें मैं इस वीडियो में बात कर रही हूँ उन सबको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उन्हें मेरे Amazon स्टोर फ्रंट से बाय कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सिंपल स्टेप है बालों में शैम्पू करना, जो हम वैसे भी करते हैं, पर उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बालों में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको अपने बालों में तेल पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप करना चाहें। बस ये याद रखें कि आप अच्छे क्वालिटी के और प्योर यानी कि शुद्ध ऑयल का ही इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं शैम्पू की तरफ, जहां पर आपको एक बहुत छोटा सा चेंज करना है। जो कर्ली या वेवी बाल होते हैं वो नेचर में ड्राई होते हैं, मतलब अगर हम कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग शैम्पू उन पर यूज करेंगे तो वो और ड्राई हो जाएंगे। इसलिए हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम ऐसा कोई भी शैम्पू यूज नहीं करें जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सल्फेट्स हो। हमें उनसे दूर रहना है। ऐसा नहीं है कि वो बालों के लिए खराब होते हैं, आप उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर आप उन्हें रोज मतलब कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको एक थोड़ा सा डेमो दे देती हूँ कि मैं अपने बालों में शैम्पू कैसे करती हूँ। और आज हम यूज कर रहे हैं कर्ल अप का शैम्पू।
मैंने यहाँ बहुत ही अच्छे से अपने बालों को गीला कर लिया है और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ कर्ल का ये शैम्पू। ये एक सल्फेट फ्री शैम्पू है और बहुत ही इफेक्टिवली सब डर्ट और ऑयल को आराम से साफ कर देता है। मैं अराउंड 3 to 4 पम्प्स यूज़ करती हूँ और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी मिलाती हूँ। मैं कभी कभी इसे डाइल्यूट भी करती हूँ एक कंटेनर में, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसे बहुत ही अच्छे से कम 2 से 4 मिनट तक अपने पूरे स्कैल्प पर मसाज करती हूँ। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसमें और पानी भी ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर ये कितने अच्छे से ऑलरेडी फोम करने लगा है। प्लीज़ इंश्योर करें कि आप 2 से 4 मिनट तक आराम से अपनी स्कैल्प को मसाज करें और फिर आप हेयर लेंथ की तरफ बढ़ें। अब अगर आपके बाल ज़्यादा गंदे नहीं हैं, आप इसी शैम्पू को अपने हेयर लेंथ पर पुश कर सकते हैं। पर अगर आपको और शैम्पू की ज़रूरत लगे या अपने बालों में तेल लगाया हुआ है तो आप थोड़ा और शैम्पू भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। आप अपने बालों को ऐसे नहीं रगड़ें या फिर ऐसे कर भी नहीं साफ करें। ऐसा करने से आपके बाल उलझ सकते हैं और आपको बहुत परेशानी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, बस इसी तरह से अपने बालों को साफ करें। एक चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आप स्ट्रॉन्ग शैम्पूज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें। अगर आप कोई ऐसे जने हैं जो हफ्ते में 2 से 3 या 4 बार बाल धोते हैं, या फिर अगर आप वर्कआउट करते हैं, स्विमिंग करते हैं और आपको अपने बाल ज़्यादा बार धोने पड़ते हैं, तो आप शैम्पू का इस्तेमाल हफ्ते में 1 ही बार करें। और जो आपके बाकी वॉशेस हैं उस समय आप किसी को वॉश, जिसे हम कहते हैं कंडीशनर वॉश, का इस्तेमाल करें। आगे और वीडियोस बनाऊंगी जहां मैं इसके बारे में भी शेयर करूंगी। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो है कंडीशनिंग का स्टेप। अब हम शैम्पू क्यों करते हैं? अपने बालों को साफ करने के लिए, डर्ट को हटाने के लिए। तो ऑब्वियसली उसमें क्लेंजर होता है और वो क्लेंजर हमारे बालों को थोड़ा ड्राई करता है, वो नॉर्मल है। और वो सभी क्यूटिकल्स, मतलब जो हमारे हर बाल पर क्यूटिकल्स होते हैं, उन्हें खोल देता है, जिससे वो अंदर से सब डर्ट को निकाल सके। तो हम कंडीशनर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जिससे हम उन सब क्यूटिकल्स को वापस से बंद कर सकें और जो थोड़ी ड्राइनेस शैम्पू की वजह से हमारे बालों में हुई है उसे भी हम ठीक कर सकें। तो कंडीशनर एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और आप इसे मिस नहीं कर सकते। आपको बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके कंडीशनर में सिलिकॉन्स ना हो। फिर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिलिकॉन्स कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन तो सिलिकॉन्स बालों के ऊपर एक बिल्डअप बना देता है और वो हमारे बालों के ऊपर लेयर होता जाता है। उसकी वजह से हमारे बालों की हेल्थ पर फ़र्क आ सकता है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिए सिलिकॉन्स काम करते हैं, बट मेरे लिए वो काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं सिलिकॉन का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। अब आप समझ गए हैं कि हम कंडीशनर क्यों यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ याद रखिए कि आप इस स्टेप को एकदम भी स्किप नहीं करिए। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने बालों में कंडीशनर कैसे लगाती हूँ। आज मैं यूज़ कर रही हूँ कर्ल का कंडीशनर। ये एक बहुत मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर है और बालों को बहुत सॉफ्ट बना देता है। हमें कंडीशनर का इनफ क्वांटिटी यूज़ करना होता है। कर्ली बालों में बहुत कम कंडीशनर लगाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब भी आप कंडीशनर बालों में लगाएं, याद रखें कि स्कैल्प से 2 से 3 इंच दूर लगाएं और सब बालों को कवर करें। कंडीशनर बालों के लिए होता है, स्कैल्प के लिए नहीं। अगर आप कोई पैक यूज़ कर रहे हैं जो स्कैल्प पे लगा सकते हैं तो अलग बात है। कंडीशनर ही वो स्टेप है जहाँ पर हम हमारे बालों को सुलझाएंगे। आप कंडीशनर लगाने के बाद बालों में 5 से 10 मिनट तक उसे छोड़ दें और उसके बाद ही सुलझाना शुरू करें। यहाँ मैं अपनी उंगलियों की मदद से जो बड़े बड़े नॉट्स हैं उनको निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं एक ब्रश या व्हाइट टूथ कोम लेकर अपने बालों को सुलझाऊंगी। अब यहाँ पर आपके बाल गीले हैं और आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बालों में कंघी कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे बालों में कंडीशनर है जो बालों को बहुत सॉफ्ट बना देता है, एक स्लिप ऐड कर देता है और उसकी वजह से बालों को सुलझाना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, इससे बालों में एक अच्छा स्लिप आ जाएगा। ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी ना ऐड करें, नहीं तो सब कंडीशनर बाहर निकल जाएगा। अब सबसे पहले अपने एंड्स को सुलझाएं। एंड्स को सुलझने के बाद ही आप अपने रूट्स को सुलझाएं। आपको इस स्टेप में थोड़ा हेयर फॉल देखने को मिलेगा और वो इसलिए क्योंकि हम हमारे बालों में अब रोज कंघी नहीं कर रहे हैं और रोज 50 से 100 बाल घिरते हैं जो नॉर्मल होता है। तो जब हम कंघी नहीं करते हैं वो सब हमारे बालों में ही कलेक्ट हो जाते हैं और जिस दिन हम बाल धोते हैं और कंघी करते हैं वो एक साथ बाहर आते हैं, तो वो हमें थोड़े ज्यादा लगते हैं और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बस अब अपने बाल सुलझाने के बाद इसको साफ पानी से धो लें। तो बस कंडीशन करना बहुत सिंपल है और कैसे अपने बालों को सुलझाना है वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अब इस स्टेप में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने बालों को स्ट्रेट करवाया है या कलर कराया है, या अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग करते थे और आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हैं, तो आप कभी कभी कंडीशनर की जगह डीप कंडीशनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको उसकी ज़रूरत महीने में 2 से 3 बार हो सकती है अपने बालों के हिसाब से, किसी किसी को हर हफ्ते में 1 बार भी हो सकती है। तो आप वहाँ पर कंडीशनर की जगह डीप कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हैं। डीप कंडीशनर को हम हमारे बालों में 15 से 20 मिनट रखते हैं और उसके बाद हम उसे धो लेते हैं। अब तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप होता है बालों पर मॉइस्चराइजर लगाना। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सर्दियों में हमारी स्किन बहुत सूखी हो जाती है और हम उसमें क्रीम लगाते हैं, राइट? वैसे ही जो हमारे कर्ली या वेवी बाल हैं वो बहुत ही सूखे हैं और वो सर्दी हो या गर्मी हमेशा सूखे होते हैं। हाँ, सर्दियों में थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, गर्मी में थोड़ी कम, तो हम क्वांटिटी उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें हमारे बालों में एक लीव इन या फिर क्रीम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
तो अब मैं आपको इस स्टेप में यही दिखाने वाली हूँ कि मैं एक लीव-इन या क्रीम का इस्तेमाल कैसे करती हूँ और उसके लिए मैं आज कर्ल अप क्रीम यूज़ कर रही हूँ। कंडीशनर को साफ पानी से वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे बाल एकदम गीले हैं और हमें ऐसे ही गीले बालों में स्टाइल करना है। हम दो तरह से अपने बालों में क्रीम लगा सकते हैं, या तो सीधा या बालों को ऐसे उल्टा करके, जिसे हम बोलते हैं अपसाइड डाउन स्टाइलिंग। मैं आपको आज दोनों ही तरीके दिखाऊंगी और ये मेरा एक सबसे फेवरेट तरीका भी है वॉल्यूम और डेफिनेशन दोनों को अपने बालों में लाने के लिए, पर आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अपने बालों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और आगे वाले सेक्शन को मैं अपसाइड डाउन मतलब उल्टा करके स्टाइल करूंगी और जो पीछे वाले बाल मेरे बचे हुए हैं उनको मैं सीधा ही स्टाइल करूंगी। और आज मैं यूज कर रही हूँ अपना सबसे फेवरेट क्रीम, कर्ल अप क्रीम। ये बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है, बालों को थोड़ा डिफाइन भी करता है और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि आपने देखा मैंने थोड़ा ही क्रीम लिया है, अब मैं उसे प्रेइंग हैंड मोशंस यानी कि जैसे हम हाथ जोड़ते हैं नमस्ते करने के लिए वैसे करके अपने बालों में लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी उंगलियों की मदद से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसे हम कहते हैं रेकिंग। उसके बाद मैं बालों को ऐसे दबा रही हूँ जिसे हम कहते हैं स्क्रंचिंग। आप इनमें से कोई भी तरीका यूज करके या सबको साथ यूज करके भी अपने बालों में लगा सकते हैं। रेकिंग करने से हमें अच्छे क्लम्प्स मिलते हैं और प्रोडक्ट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है। इसके लिए आप चौड़े दांतों वाला कंघी यानी कि व्हाइट टूथ कोम या फिर एक ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ करके दिखा रही हूँ। हमेशा याद रखिए कि बालों को स्कैल्प से दूर की तरफ कंघी करें, इससे जो आपके बाल होंगे वो स्कैल्प पे नहीं चिपकेंगे। और अब हम इसी तरह दूसरी तरफ भी अपने बालों को स्टाइल कर लेंगे। और अब हम हमारा जो फ्रंट सेक्शन था उसको उल्टा यानी कि अपसाइड डाउन करके स्टाइल करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं मैं थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल सूख गए थे और मुझे एकदम गीले बालों में ही स्टाइल करना पसंद है। यहाँ भी मैंने थोड़ा ही क्रीम लिया है और एकदम वैसे ही जुड़े हाथ से फिर उंगलियों की मदद से रेकिंग कर और फिर स्क्रंचिंग करके मैं इसे स्टाइल कर रही हूँ। बालों को इसे उल्टा करके स्टाइल करने का ये फायदा होता है कि आपके स्कैल्प पर नहीं चिपकते हैं, तो आपको ऊपर तक डेफिनेशन मिलता है और बेटर वॉल्यूम भी मिलता है। बस इसी तरह हमें अपने बालों पर लीव इन या क्रीम लगाना है। अब मुझे बहुत लोग पूछते हैं क्या उन्हें एक लीव इन और एक क्रीम दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे अपना रूटीन सिंपल रखना पसंद है। चाहे तो अपने हिसाब से एक लीव इन और क्रीम दोनों लगा सकते हैं या सिर्फ क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे आखिरी स्टेप के लिए, जिसे हम कहते हैं जेल। जेल लगाने से जो हमारा कर्ल पैटर्न है वो ऐसा ही लंबे समय तक रह सकता है क्योंकि ये आपके बालों में होल्ड लाता है। ये एक जरूरी स्टेप नहीं है। अगर आपको अपने बालों को लंबे समय तक ऐसा नहीं रखना है तो आप जेल को स्किप कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आप एक बहुत ही ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, जैसे कि मैं गोवा में रहती हूँ, यहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर मैं बिना जेल के अपने बालों को फ्रिजी होने से नहीं रोक सकती, तो मेरे लिए जेल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप भी किसी ह्यूमिड एरिया में रहते हैं तो प्लीज़ जेल को स्किप नहीं करें। तो जेल क्या करता है ये तो अब आप समझ ही गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं अपने बालों में जेल का इस्तेमाल कैसे करती हूँ। आज मैं कर्ल अप का जेल यूज कर रही हूँ। ये नए लोगों के लिए बहुत ही आसानी से यूज होने वाला जेल है और ये बहुत अच्छा डेफिनेशन देता है बालों में और बहुत अच्छे से कर्ल्स को होल्ड भी करता है। ये हमें क्रीम के तुरंत बाद लगाना है, तो जैसे ही आप क्रीम लगाएं उसके बाद आप जेल लगा लें, फिर अपने फ्रंट सेक्शन को आप स्टाइल करें। बस यहाँ पर ये फर्क है कि हमें ये क्रीम से थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करना है, बाकी लगाने का तरीका एकदम सेम है। पर आप जेल थोड़ा नहीं यूज करें, नहीं तो आपको अच्छा होल्ड नहीं मिल पाएगा। बस अब एकदम सेम उसी तरह से आप अपने आगे वाली बालों में भी जेल को लगा लें। जैसे हमने पहले लीव इन लगाया था बस वैसे ही क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखें और कोई फर्क नहीं है। और उसके बाद जैसे मैं आपको यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ बस इसी तरह से अपने बालों को पीछे करें। अब इसके बाद बाल पोंछने के लिए हमें एक माइक्रोफाइबर का इस्तेमाल करना है, नॉर्मल टॉवल का नहीं। यहाँ मेरे पास टर्बन है, आप माइक्रोफाइबर का टॉवल भी यूज कर सकते हैं या फिर एक प्लेन टी शर्ट भी यूज कर सकते हैं। आपको बालों को रगड़ना या झटकना नहीं है, बस बहुत धीरे से ही इसके अंदर डालकर बांधना है और जितना हो सके गीले बालों को कम से कम टच करें। इसको आपको 10 मिनट इसके अंदर रखना है। इसके बाद या तो आप हवा में नॉर्मल अपने बालों को सूखने दें, कुछ 3 से 4 घंटे में वो सूख जाएंगे। और या फिर अगर आपको जल्दी है तो आप एक डिफ्यूजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो एक जरूरी बात, जब आपके बाल पूरी तरह से सूख जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको थोड़े सख्त यानी कि हार्ड लगे। उसमें डरने की कोई बात नहीं है, ये एक जेल का कास्ट है जो एक्चुअली आपके बालों को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपको कहीं बाहर नहीं जाना है तो आप ऐसे ही सो सकते हैं। आप जब सुबह उठेंगे तो कास्ट अपने आप ही टूट जाएगा, नहीं तो आप चाहे तो इसे अपने आप ही तोड़ सकते हैं, या तो एक सैटिन के कपड़े की मदद से या अपने हाथों में एक थोड़ा सा 1 से 2 ड्रॉप कोई भी लाइट ऑयल लेकर। मैं आपको यहाँ सैटिन के कपड़े की मदद से करके दिखा रही हूँ। आपको बस इसी तरह से जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ वैसे 1 से 2 मिनट तक अपने दोनों साइड में करना है, जिससे आपकी जो कास्ट होगी वो पूरी तरह से टूट जाएगी और आपके बाल फिर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो अपनी जो रूट्स हैं उनको भी थोड़ा शेक कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी रूट्स होती हैं वो भी थोड़ा स्कैल्प से चिपक सकती हैं, तो उनको शेक करने से आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा और बेटर रिजल्ट्स।
और अगले दिन सुबह मैंने ये वीडियो शूट किया था, उस समय मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे थे। वैसे तो आपने पूरे वीडियो में देखे ही हैं, पर मुझे लगा कि मैं आपको एक क्लोजर लुक भी दे दूं। पीछे से मेरे बाल कुछ ऐसे दिख रहे थे। तो आपने देखा कितना आसान था, सिर्फ 4 स्टेप्स, शैम्पू, कंडीशन, लीव इन और जेल, और हमारा रूटीन पूरा खत्म हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल रूटीन है। आप शुरू कर रहे हैं, आप इसे ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी जर्नी में धीरे-धीरे सीख सकते हैं। आपको शुरू में ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत एकदम भी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको और किसी भी टॉपिक पर वीडियो हिंदी में देखना हो तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको और कुछ भी प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछिए, मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।